रोज एक मल्टीविटामिन लेना क्या ये जरूरी है या फिर ये एक और हेल्थ ट्रेंड बन गया है जिसमें कंपनीज कमा रही हैं पैसा और हम खुद ही अपने लिवर और किडनीज पर लोड डाल रहे हैं। मल्टीविटामिन लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन ग्लो करती है, एनर्जी मिलती है, ऐसा तो हर एड में लिखा होता है, लेकिन क्या ये सच है? क्या रोज रोज मल्टीविटामिन लेना सेफ होता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का साइंटिफिक और मेडिकल जवाब समझेंगे। आज हम मल्टीविटामिन के आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट और होम रेमेडीज भी जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी मल्टीविटामिन लेते हैं, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें क्योर टॉक को। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि मल्टीविटामिन होते क्या हैं। तो मल्टीविटामिन एक कॉम्बिनेशन होता है एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स का, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और मिनरल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम एक्सेट्रा। ये सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनको अपने डाइट से ये न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेरियंस जिनको विटामिन बी 12 की कमी होती है, वुमेन जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, या एल्डरली लोग जिनका डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतना इफेक्टिवली। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और विटामिन उसके माइक्रो पार्ट्स जैसे हैं। विटामिन बी एनर्जी बनाता है, विटामिन डी बोन्स स्ट्रॉन्ग रखता है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, आयरन ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, और जिंक इन्फेक्शन से बचाता है। तो जब इनमें से किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो बॉडी के फंक्शन इफेक्ट होने लगते हैं। थकान, लो इम्यूनिटी, डल स्किन, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स या डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका डाइट इम्बैलेंस है तो सप्लीमेंट कभी कभी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन रोज मल्टीविटामिन लेना सबके लिए जरूरी नहीं है। आजकल हर दूसरे आदमी के घर में मल्टीविटामिन मिल जाती है। लोग समझते हैं कि मल्टीविटामिन लेना मतलब कि हेल्दी रहना, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। अगर आपका डाइट बैलेंस्ड है, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, मिल्क, नट्स और प्रोटीन सोर्सेज आप रेगुलरली ले रहे हो, तो आपको अलग से मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है। हर दिन एक्स्ट्रा विटामिन लेना कभी कभी ज़्यादा भी पड़ जाता है, जैसे कि विटामिन ए और डी फैट सॉल्युबल होते हैं, बॉडी इन्हें स्टोर करती है, और अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो लिवर डैमेज या टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेस यूरिन से निकल जाते हैं, पर फिर भी किडनीज को प्रोसेस करना पड़ता है। कई लार्ज स्केल स्टडीज ने बताया है कि हेल्दी एडल्ट्स में मल्टीविटामिन लेना डिसीज प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रुप्स में ये फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जिनको फोलिक एसिड की और आयरन की बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, एल्डरली नीड्स विटामिन डी एंड कैल्शियम, और वीगन्स या वेजिटेरियंस जो हैं उन्हें विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा नीड होती है। पीपल विद मेडिकल कंडीशंस लाइक एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स, उन्हें भी मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि विटामिन भी मेडिसिन जैसे ही होते हैं, ज़्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि ए, डी, ई, के, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ज़्यादा लेने पर क्या हो सकता है? विटामिन ए ओवरडोज से हेडेक, डिजीनेस, लिवर डैमेज का खतरा होता है। विटामिन डी के ओवरडोज से किडनी स्टोन्स, नोजिया, हार्ट रिदम इश्यूज का खतरा होता है। दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। इनका एक्सेस यूजुअली यूरिन से निकल जाता है, पर हाई डोजेज से विटामिन बी 6 से नर्व डैमेज का रिस्क और विटामिन बी से एसिडिटी, किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड है मिनरल्स, जैसे कि आयरन या जिंक। इनके ओवरडोज से नोसिया, स्टमक अपसेट, लिवर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। कई लोग एक साथ मल्टीपल सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि एक मल्टीविटामिन ले लिया, एक सेपरेट विटामिन डी प्लस हेयर सप्लीमेंट, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स डबल हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका? टॉक्सिसिटी रिस्क। आइए अब नेचुरल चीज़ें जानते हैं जिन्हें खाने से आपके विटामिन बैलेंस रह सकते हैं। आपके घर में ही सब विटामिन का सॉल्यूशन है। विटामिन ए के लिए कैरेट, स्पिनच, पपाया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए एग्स, पल्सेस, मिल्क्स, नट्स। विटामिन सी के लिए आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग सनलाइट। विटामिन ई के लिए आमंड, सनफ्लावर सीड्स। एंड आयरन के लिए स्पिनच, जैगरी, डेट्स, और कैल्शियम के लिए मिल्क, सैसमे सीड्स और रागी ले सकते हैं। जब विटामिन खाने से ही मिल जाते हैं तो बॉडी उन्हें नेचुरली प्रोसेस करती है और ओवरडोज का रिस्क कम हो जाता है। प्लस फूड में फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो सप्लीमेंट से कभी नहीं मिलते हैं। तो आइए अब कुछ आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। आयुर्वेदा में भी रसायना हर्ब्स मिलते हैं जो नेचुरल मल्टीविटामिन जैसे ही काम करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा स्टैमिना और स्ट्रेस के लिए, आंवला विटामिन सी और इम्यूनिटी के लिए, शतावरी हार्मोनल बैलेंस और विमेंस हेल्थ के लिए, गिलोय इम्यूनिटी और डिटॉक्स के लिए, मोरिंगा कैल्शियम, आयरन और विटामिन रिच होता है, लेकिन इन्हें भी ओवरडोज में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट्स भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेने चाहिए। कुछ इजी लाइफस्टाइल टिप्स अपना के आप नेचुरली विटामिन बैलेंस रख सकते हैं, जैसे कि
सनलाइट एक्सपोजर, डेली 15 to 20 मिनट्स फॉर विटामिन डी, कलरफुल डाइट, हर मील में 4 to 5 कलर्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। विटामिन प्रॉपरली ऑब्जर्व होने के लिए पानी जरूरी है, इसलिए वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। हाई प्रोसेस फूड विटामिन एब्जॉर्प्शन कम करता है, सो अवॉइड जंक फूड। ईयरली ब्लड टेस्ट करवाना अच्छी हैबिट है अपनी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों, रोज मल्टीविटामिन हर किसी के लिए जरूरी है, सेफ नहीं। मल्टीविटामिन एक सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं। अगर डाइट पुअर है या डेफिशिएंसी है तो लेना ठीक है, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के हर दिन लेना वेस्ट भी है और रिस्क भी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिए, ताकि और लोग भी मल्टीविटामिन के असली ट्रूथ को समझ सकें। और क्योर टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।